जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। एटीएस एसओजी के एडीजी वीके सिंह के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई हुई है। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण एसओजी ने 2 महिलाओं सहित 5 ट्रेनी उप निरीक्षकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए ट्रेनी उप निरीक्षकों में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका के बेटा और बेटी भी शुमार है। कल आरपीएस इन 5 ट्रेनी उप निरीक्षकों को हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद अब 5 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। ये तस्वीरें भी आई है कोर्ट में पेशी के दौरान की। अब देखिएगा आप किस तरह से तार जुड़ते चले गए। बीते कई महीनों की कार्रवाई पर नजर डाले तो हमारे सहयोगी ने बताया कि लगभग 33 ट्रेनी एसआईओ को गिरफ्तार किया गया था। पहले आंकड़ा 15 था, फिर और बढ़े और फिर आंकड़ा 33 तक पहुंचा। फिर अब 5 और ट्रेनी एसआई जिन्हें गिरफ्तार किया गया। और खास बात ये रही कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य के भी बेटा और बेटी। किस तरह से एक पूरा जाल बिछाया गया था। अब सोचिएगा आप, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कुछ ऐसे होनहार भी होते हैं जो अपनी जमीन बेच करके आते हैं शहर में और यहां तैयारी करते हैं। ये उनके सपनों को रौंदने का कार्य पेपर लीक माफियाओं के द्वारा किया जाता है। उनके सपनों को रौंदने वाले ना सिर्फ उनकी मेहनत को बर्बाद करते हैं बल्कि उनके समय को भी बर्बाद किया जाता है। और इसी लिहाज से भजनलाल सरकार ने स्पष्ट किया सरकार बनने के साथ ही कि पेपर लीक माफिया और पेपर लीक पर लगाम लगाना सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। और ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। शुरुआती 2.5 महीने में आंकड़े आए कि 50 अब तक पेपर लीक माफिया और गिरोह से जुड़े व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। और सोचिए ये तो 2.5 महीने का आंकड़ा है। अब इसके बाद जिस तरह से महीने साल के बीतते गए उस तरह से और कड़ी कार्रवाई की जाती रही। और चाहे जेईएन परीक्षा हो या एसआई भर्ती परीक्षा हो, इनसे जुड़े डमी कैंडिडेट बिठाने वाले या फिर पर्चा लीक करने वालों को पकड़ा गया। हमारे साथ सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा जुड़े हैं। सत्यनारायण, बताया जा रहा है कि पहले हिरासत में लिया गया, फिर गिरफ्तार और कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में पेशी के दौरान कितने दिन की रिमांड पर लिया गया है इनको? देखिए, पेपर लीक भर्ती परीक्षा 2021 में जो पेपर लीक हुआ था उसके अंदर लगातार एसओजी आगे बढ़ रही है। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है। पहले जहां 33 गिरफ्तारी हो चुकी थी, वहीं अब 2 महिलाओं सहित 5 ट्रेनी उपनिरीक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। उन 5 को कोर्ट में पेश किया गया है। माना जाता है कि 6 तारीख तक इनको कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट में इनको रिमांड दिया। देखो, ये जो आरोपी हम दिखाना चाहेंगे, बस इनको बैठा लिया गया है और 5 जो आरोपी है, 5 आरोपियों को वापिस एसओजी मुख्यालय लेकर ले जाया जाएगा और वहां इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। क्योंकि अभी तक जो मुख्य इसके अंदर कड़ी है वो कड़ी अभी छूट रही है। हालांकि लगातार एसओजी के एडीजी वीके सिंह अपनी मेहनत में सफल हो रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक कार्रवाई करते हुए जो ये छोटी मछलियां थी उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में बड़ी मगरमच्छ को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अभी भी इस केस के अंदर करीबन 5 से 10 गिरफ्तारियां और होनी बाकी है। शिका तो माना जा रहा है कि इस गिरफ्तारी के बाद में इनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद में इनसे जो सामने आएगा उनको सामने रखकर चक्कर उठाकर और भी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई है, कहने सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो पूर्व आरपीएससी मेंबर हैं रामू राम रायका, उनके पुत्र देवेश और पुत्री शोभा को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस गिरफ्तार के बाद में खुद रामू राम रायका एसओजी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पश्चात उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अब माना जा रहा है कि इस गिरफ्तारी के बाद में एसओजी जल्द ही और भी गिरफ्तारी करेगी, जिससे कि पूरी पेपर लीक परीक्षा के अंदर कितनी मछलियां बाकी है उनको भी पकड़ा जा सके। शिका बिल्कुल सत्यनारायण, और प्रदेश को पेपर लीक में विख्यात और कलंकित करने की कोशिश की गई थी इन माफियाओं के द्वारा। सत्यनारायण, बताइएगा भूमिका क्या बताई जा रही है? क्या डमी कैंडिडेट बैठाने में इनकी भूमिका है, पर्चा बांटने में भूमिका है, या फिर फर्जी डिग्री में इनका नाम सामने आ रहा है? देखिए, कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से एसओजी के अधिकारी अपने अनुसंधान के अंदर क्या क्या सामने आता है वो सामने नहीं रख पाते। तो अभी तक ये पता नहीं गया कि इनकी भूमिका क्या थी। लेकिन इनकी भूमिका इस पेपर लीक से जुड़ी हुई थी, इसलिए इस को डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद इसे पूछताछ हुई और ये पुष्टि हुई कि हाँ, यही वो व्यक्ति है जिन्होंने पेपर लीक का फायदा उठाया है और ये पोस्ट प्राप्त की। उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात अब इनको कोर्ट में पेश किया गया है। 6 तारीख तक इनको कोर्ट ने
एसओजी को रिमांड पर सौंपा है, जिससे कि इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ हो सके। उस पूरे खेल के अंदर कौन कौन शामिल है वहां तक एसओजी पहुंच सके, क्योंकि खुद एडीजी वीके सिंह ने साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जो व्यक्ति पेपर लीक में शामिल होगा उसको उससे की सजा मिलेगी। तो माना जा रहा है कि इन गिरफ्तारी के बाद में एसओजी और भी गिरफ्तारियां करेगी इसका, और माना जा रहा है कि इस परीक्षा के अलावा अन्य जो परीक्षाएं पेपर लीक हुए हैं उनको भी छोड़ा जाएगा, उनको भी लगातार गिरफ्तार किया जाएगा, जिससे कि राजस्थान के अंदर अब जो परीक्षा हो वो भय मुक्त हो सके, पेपर लीक ना हो सका। सत्यनारायण, एक और सवाल है। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर आंकड़े जो आप भी दे रहे हैं, पहले 33 थे, अब इन 5 को जोड़े तो 38 हो जाते हैं। आपने कहा भी 5 और 10 होने हैं, तो ऐसे में 48 एसआई भर्ती परीक्षा में जो ट्रेनी है उनका नाम सामने आने की बात, तो क्या सत्यनारायण आप जानकारी में वृद्धि भी कीजिएगा, क्या ये पूरी परीक्षा संदेह के घेरे में? बिल्कुल सीखा, पूरी परीक्षा ही संदेह घेरे में है। हो सकता है कि सरकार इस परीक्षा को रद्द भी कर दे, लेकिन एसओजी लगातार आगे बढ़ रही है। पहले 37 यानी कि 37 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, अब ये 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। 42 ट्रेनी उप निरीक्षक यानी कि 42 ट्रेनी थानेदारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब जो 5 इनको गिरफ्तार किया गया है इनसे पूछताछ की जाएगी। माना जा रहा है कि इनसे पूछताछ के बाद में जो कुछ सामने आएगा उसमें भी अन्य गिरफ्तारियां होगी, और एसओजी के अधिकारी लगातार इसी मुहिम में है कि पेपर लीक के अंदर कौन कौन शामिल है उसकी तय तक एसओजी जा सके, उनको गिरफ्तार किया जा सके, जिससे कि उन्होंने जिन युवाओं के सपनों पानी फेरा है उनको उनके सजा मिल सके। शिका, अब सत्यनारायण बताइएगा, क्योंकि जेईएन परीक्षा में जब फर्जीवाड़े की बात हुई थी, फिर एक बड़ा नाम जगदीश बिश्नोई गिरफ्तार हुआ और ऐसा बताया गया कि जब उससे पूछताछ हुई तो एसआई के तार सामने निकल कर आए। अब एसआई से जुड़े जब तारों से पूछताछ हो रही है तो और किस भर्ती परीक्षा के संदेह में घेरे की बात सामने आ रही है सत्यनारायण? देखिए, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 परीक्षाएं ऐसी हैं जिसके अंदर पेपर लीक हुए हैं, या फिर डमी कैंडिडेट बैठना के बाद 5 परीक्षाएं ऐसी हैं जिसके अंदर पेपर लीक हुए हैं, या फिर डमी कैंडिडेट बैठना के बाद पश्चात जो प्रतिभागी है उन्होंने डमी कैंडिडेट बैठाया, उसके बाद में वो पोस्ट प्राप्त करी। कई ऐसी कार्रवाइयां हो चुकी है, एसओजी लगातार ऐसी कार्रवाई कर रही है जिसके अंदर ऑन द पोस्ट यानी कि पोस्ट पर व्यक्ति नौकरी कर रहा है, फिर उसको गिरफ्तार किया गया। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर जो गिरफ्तार हुए हैं वो भी पोस्ट पर थे, ट्रेनिंग कर रहे थे। और पहली बार हुआ है कि राजस्थान पुलिस अकादमी के अंदर एसओजी ने दबिश दी है। शायद पुलिस अकादमी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एसओजी के अधिकारी आरपीएफ में दबिश दे रहे हैं और वहां से ट्रेनी उप निरीक्षक गिरफ्तार कर रहे हैं। तो अब जो कार्रवाई हो रही है वो वास्तव में सही कार्रवाई हो रही है, क्योंकि दूसरों के सपनों पानी फेर रहे, यानी कि दूसरों को जो सपने देख रहे थे, जो पढ़ाई करके लोग यहाँ तक पहुंचते हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो बिना किसी शिक्षा के, बिना किसी तैयारी किए वो पेपर देने जाते हैं, क्योंकि पेपर उनके पास पहले ही पहुंच जाता है अपने रसूख से या फिर अपने पैसों के जरिए। तो यही बात सामने आती है। एसओजी के अधिकारियों ने साफ कहा है कि किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, जो पेपर लीक में शामिल होगा उसको उसकी कई सजा मिलेगी। और यही हम देखते आ रहे हैं कि 37 के बाद में 5 और 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। माना जा रहा है कि इस पेपर लीक प्रकरण के अंदर अभी तक 10 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी और होगी। शिखा, सत्यनारायण देखिएगा, अब जैसा कि आपने कहा कि आगे और गिरफ्तारियां होंगी, यानी कि जो युवाओं के सपने रौंदने का कार्य कर रहे थे अब उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा रहा है और डालने की और भी ज्यादा तैयारी की जा रही है। लेकिन इसी बीच सत्यनारायण, उन युवाओं की अगर कोई भावुक कहानी आप बता पाएं जो अपने घरों से निकले हैं, कोई जमीन बेच करके आया है, किसी के घर में एक ही चिराग है जिससे उम्मीद है, ऐसी कोई जानकारी आपके पास, कोई कहानी कि किस तरह से इन्होंने उन युवाओं के सपनों को रौंदा है? परीक्षा के अंदर जो 2021 में हुई थी उसके अंदर अगर हम बात करें किस प्रकार युवाओं को रोकना है, तो देखिए जिन्होंने तैयारी की है और वो तैयारी करने के पश्चात जो इस परीक्षा पास हुए हैं उनके सपनों पर पानी इस तरीके से फिर गया कि वो भी अब संदेह घेरे में आ चुके हैं, क्योंकि वो परीक्षा पास होके आए हैं और संदेह घेरे में है। तो ऐसे में उनको अपनी मेहनत पर पूरा यकीन था, लेकिन एसओजी के अधिकारियों ने साफ कहा है कि अगर कोई सही है, कोई प्रतिभागी, तो उसको पकड़ा नहीं जाएगा बल्कि उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखिए अब ये देखने वाली बात होगी कि एसओजी किस प्रकार से जांच करती है, सच और झूठ का फैसला कैसे करती है और आगे इसमें किस प्रकार की कार्रवाई करती है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया के जरिए एक मुहिम चली है, युवाओं ने छेड़ी है कि एसओजी का कार्य बहुत अच्छा है, एसओजी बहुत शानदार काम कर रही है और एसओजी को यह भी देखना चाहिए कि जो व्यक्ति सही हो वो ना पकड़ा जाए, जो व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर वहां तक पहुंचा हो उसके साथ कुछ गलत ना हो। तो इसीलिए शायद एडीजी वीके सिंह ने साफ कहा है कि ऐसे अधिकारी
हमने इसमें लगाए हैं, जो अधिकारी जांच का फैसला करने के सही क्या है और गलत क्या है। और माना जा रहा है कि इन गिरफ्तारी के पश्चात अब एसओजी और भी आगे बढ़ेगी और जो बाकी के आरोपी हैं जो कि पेपर लीक में शामिल थे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। शिखा, सत्यनारायण, इसी बीच राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप अर्थात एसओजी किस तरह से कार्य कर रही है, पेपर लीक को लेके ऑपरेट कैसे होती है, वो भी जानकारी आप दे दीजिएगा। देखिए, ये एसओजी के जो अधिकारी हैं कड़ी से कड़ी मिलाते हैं पेपर लीक किस प्रकार से हुए। सबसे पहले पेपर लीक किसने किया, जो मुख्य रूम था, मास्टर रूम था, वहां से पेपर लीक करने वाला कौन था, उस पेपर लीक के पश्चात वो पेपर किसी के पास गया, कौन कौन से नंबर पर व्हाट्सएप पे वो गुजरा। तो ऐसे में सोशल मीडिया विंग भी इनकी एक्टिव रहती है। सोशल मीडिया के द्वारा किस प्रकार से पेपर को लीक किया गया और किस प्रकार से किन किन जो प्रतिभागी है उन तक पहुंचाया गया। उसके बाद में ये पेपर कितने पैसे के लिए लीक हुआ, कितने पैसे के लीक होने के पश्चात ये पेपर किन किन व्यक्तियों को होकर गुजरा, इनके अंदर कौन कौन सरकारी व्यक्ति शामिल है जिसने अपनी बिल्कुल सत्यनारायण यही पता लगाने की कोशिश कि कौन कौन शामिल है इसमें, पेपर लीक कैसे किया गया, कहां कहां तक ये पेपर पहुंचा और कौन कौन जो है भर्ती परीक्षा में अगर चयनित हुआ है गलत तरीके से तो उन तक पहुंचना भी एसओजी के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन एसओजी ने वो भी कर दिखाया है। लगातार एसओजी पेपर लीक से जुड़े तारों को खंगालने के लिए जुटी है और इसके बाद एक के बाद एक कार्रवाई कर अब तक देखिएगा 33 के आंकड़े को छुआ गया था और अब 5 और ट्रेनी उप निरीक्षक जिसमें 2 महिलाएं भी। नाम बताइए। सोमवार आएगा अविनाश। तो क्या माना जा रहा है कि लगातार एसओजी आगे बढ़ रही है तो इनकी गिरफ्तारी के पश्चात जो पूछताछ होगी और ये गिरफ्तारी संभव है इस प्रकरण के अंदर? गिरफ्तारियों का सिलसिला तो शुरू से ही चालू है और आएंगे तो और पकड़े जाएंगे। इसमें आयु है ना, अभी वो बताएंगे पूरा तो टीम में। इसमें बताया जा रहा है कि 2 व्यक्ति वो हैं जो कि पूर्व मेंबर के पुत्र और पुत्री हैं। वो जो है वो तो है ही, मैं भी क्या नाम जाना चाहेंगे उनके दोनों पुत्र पुत्री की? वो एक बार आयु से बात देवेश और नाम बताया जा रहा है। वो है तो है ही, उसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ, वो कोई भी हो। तो शिखा देखिए लगातार आगे बढ़ रही है पुलिस टीम और 5 गिरफ्तार किया जाता है। अगर रसूख वाला हो, किसी के पिता बड़े आदमी हो, किसी के पिता किसी बड़े हो देखो तो उसको ही बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई ने साबित कर दिया कि उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। जिन्होंने युवाओं के सपनों पानी फेरा है उनको जेल तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि ये सरकारी नौकरी पर काबिज हो चुके थे। ये व्यक्ति ट्रेनिंग कर रहे थे और ट्रेनिंग कुछ दिनों पश्चात ड्यूटी पर लगते और ये वही करते सीखा जो इन्होंने सीखा है, जो इन्होंने किया है। बड़े रकम देकर इन्होंने पेपर खरीदा है। तो अब देखिए पेपर लीक का पैसा दोबारा कवर करने के लिए समाज के अंदर वो भी गलतियां करते हैं, लेकिन उससे पहले एसओजी ने इनके सबों पर पानी फेर दिया। सच सामने आ गया, इन्हें गिरफ्तार किया गया और अब इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इस पेपर लीक के अंदर कौन कौन शामिल है और पूछताछ के बाद सच सामने आएगा। उस सच में से भी कई प्रतिभा को गिरफ्तार किया जाएगा। तो माना जा रहा है कि एसओजी के अधिकारी वो कदम रख रहे हैं और हर आरोपी को गिरफ्तार करने का ये प्रयास किया जा रहा है। शिका बिल्कुल सत्यनारायण, और होनहार युवाओं को जो जख्म मिले हैं उस जख्म की तो कोई दवा भी नहीं है, लेकिन अब यही कोशिश है कि चिन्हित किया जाए पेपर लीक से जुड़े तमाम लोगों को। सत्यनारायण, आप स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की कार्यप्रणाली किस ढंग से है उसकी जानकारी दे रहे थे, वो पूरा कीजिएगा। शिखा देखिए, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सरकार ने इसका गठन इसलिए किया था कि स्पेशल जो कि मुख्य केस होते हैं वो ये हैंडल कर सके। चाहे पेपर लीक हो, चाहे वो आतंक विरोधी घटनाओं को रोकना हो, चाहे वो समाज के अंदर जो नशे का जहर फैल रहा है उन मादक पदार्थ तस्करों को पकड़ना हो। तो ये बड़ा मामला था, इसलिए इस केस को एसओजी को दिया गया और एसओजी ने इस केस के अंदर सफलता प्राप्त करते हुए शुरुआती दौर के अंदर अभी तक 37 गिरफ्तारियां करी और 5 इनको आज गिरफ्तार किया गया। तो 42 यानी कि 42 ट्रेनिंग उपनिरीक्षक अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। शिका इसके अंदर कई रसूख वाले भी हैं, जैसे कि ये दो पकड़े गए हैं, देवेश राय का और शोभा राय का, जो कि दोनों ही पूर्व आरपीसी सदस्य रामूराम राय के पुत्र और पुत्री हैं। हालांकि उन्होंने एसओजी कोर्ट के साथ इनकार किया है कि दोनों का कोई कसूर नहीं है, अगर कसूर हो इनका तो आप फांसी लगा दो। लेकिन शायद एसओजी के पास वो सबूत हैं, एसओजी के पास वो कड़ियां हैं, इन कड़ियों ने यहाँ तक पहुंचा, इन दोनों को दोषी बनाया। तो अब देखिए जो ट्रेनी
उपनिरीक्षक वर्दी के अंदर, आरपी के अंदर ट्रेनिंग करते हैं, जो समाज को ये दिखाते हैं कि हाँ, हम आपके लिए थानेदार बन रहे हैं, आपकी सेवा में, आपकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। आज उन्हीं ट्रेनिंग इंस्पेक्टरों को पुलिस के जो कांस्टेबल है वो अपने हाथों से पकड़कर कोर्ट पेश कर रहे हैं। तो देखिए, दिन जब फिरते हैं इंसान के तो इस प्रकार से होता है। आज इनको दोनों पांचों को पेश किया गया है। 6 तारीख तक इनका रिमांड पे लिया गया है और जो बस है, इस बस से जब इनको वापस एसओजी मुख्यालय ले जाया जाएगा, उसके पश्चात इनसे पूछताछ की जाएगी और जो कुछ पूछताछ में सामने आएगा उस पूछताछ के बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और जो बाकी दोषी हैं उनको भी गिरफ्तार करने के लिए एसओजी लगातार जो है ऑपरेशन चला रही है। तो माना जा रहा है कि एडीजी वीके सिंह के जो योजना के अंदर जो शामिल है, उस योजना को पूरी करने के लिए अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद में सफलता को प्राप्त करेंगे। सत्यनारायण, लीक पर्चा इन तक कैसे पहुंचा, इसकी भी कोई जानकारी? क्या वो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा या फिर किसी केंद्र ले जाकर इन सबको तैयारी करवाई जा रही थी? क्योंकि ऐसा पूर्व में भी हो चुका है कि केंद्र में सभी को बिठाकर प्रश्न पत्र हल करवाए जा रहे थे। क्या इसमें भी सेम वैसी स्थिति दिखाई दे रही है? देखिए, भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण के अंदर अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसके अंदर ये सामने आया है कि जो मेन मार्क्स होता है वहाँ से पेपर लीक हुआ, उसके पश्चात में इन प्रतिभागों तक पहुँचा है। हालांकि इसके अंदर जो गिरफ्तारियां हुई है अभी तक, वो यही बात कहती है पेपर लीक का फायदा उठाते हुए इन लोगों ने, इन आरोपियों ने, इन ट्रेनिंग थानेदारों ने ये पोस्ट प्राप्त करी। हालांकि इनको शायद एहसास भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन देखिए, जब कहते हैं कि जब सच सामने आता है, जब कानून अपना काम करता है, जब पुलिस अपना काम करती है, तो सच को सामने आना ही पड़ता है। और यही कारण है कि जो व्यक्ति जो ट्रेनिंग थानेदार ट्रेनिंग कर रहे थे वो आज गिरफ्तार हो चुके हैं, इस बस के अंदर बैठे हैं। अब इनको एसओजी मुख्यालय ले जाएगा। जो व्यक्तिगत समाज में समाज के अंदर अपना सिर उठा के चल रहे थे, वो आज देखिए अपना चेहरा छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही वो चेहरे हैं, यही वो कार्रवाइयाँ होती है। शिका तो यही कहती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। अगर आप गलत करोगे तो आपको भी गलत का सामना करना पड़ेगा, आपको वही सजा मिलेगी। और देखिए, जो ट्रेनिंग थानेदार हैं, ये ट्रेनिंग थानेदार हैं जो शायद कल ड्रेस पहन के ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन आज शायद अपना चेहरा छिपा रहे हैं, अपना चेहरा दिखाना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि इन्होंने पेपर लीक का फायदा लिया है। शिखा, ये साबित हो चुका है। ये एसओजी के पास बिल्कुल सत्यनारायण, और अब तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, कोर्ट में पेश किया गया, अब एसओजी मुख्यालय ले जाया जा रहा है। ये वो तमाम एसआई, ट्रेनी एसआई जिन्हें पकड़ा गया है, एसओजी ने पहले हिरासत में लिया, फिर लंबी पूछताछ इनके साथ और अब इन्हें गिरफ्तार किया गया है, फिर कोर्ट में पेशी हुई और अब एसओजी मुख्यालय ले जाया जा रहा है। वहां इनसे गहनता से पूछताछ होगी। तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। लगातार चर्चा इस पर भी हो रही है कि जो मेहनती युवा है, जो होनहार है, जिन्होंने कई घंटे और कई सालों तक मेहनत की है इस परीक्षा को लेकर के, जिन्होंने सपना संजोया था, उनके सपनों को किस तरह से तोड़ा गया है, चूर चूर किया गया है। और अब इसी लिहाज से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कार्य कर रहा है और चिन्हित कर रहा है उन तमाम लोगों को जो पेपर लीक से जुड़े गिरोह से ताल्लुक रखते हैं और पेपर लीक में जिनकी जो भी भूमिका रही हो, अब उन्हें चिन्हित कर उन तक पहुंचा जा रहा है। जानकारी आपको दे दें, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में अब तक 33 गिरफ्तारियां हो चुकी थी, फिर 5 और ट्रेनी उप निरीक्षकों को पकड़ा गया, जिनमें 2 महिलाओं के नाम हैं। लेकिन चर्चा यहां पूर्व आरपीएससी सदस्य के पुत्र और पुत्री के नाम की भी है। अब तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि इन सभी की क्या भूमिका बताई जा रही है, लेकिन जैसे जैसे एसओजी इनसे पूछताछ करेगी वैसे वैसे और खुलासे होंगे। हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, जानकारी दीजिएगा, आपने जिक्र किया कि अभी 5 से और 10 लोग ऐसे हैं जिन्हें पकड़ा जा सकता है, तो क्या वो लोग इसी परीक्षा से जुड़े हो सकते हैं या फिर अन्य परीक्षाओं में उनकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है? ये साफ हो पाया क्या सत्यनारायण? देखिए, एसओजी ने जो कार्रवाई करी है, उस कार्रवाई के अंदर
वो पेपर लीक भर्ती परीक्षा उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें पेपर लीक हुआ था। उसके अंदर अभी तक 37 गिरफ्तारी हो चुकी थी। उसके बाद में 5 को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी भी कई ट्रेनी उपनिरीक्षक एसओजी के रडार पर हैं। वो रडार पर इसलिए कि उनके खिलाफ एसओजी को सबूत मिले हैं, तथ्य मिले हैं, उन तक कड़ियाँ मिली है। तो माना जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी के पश्चात इनसे पूछताछ के बाद में उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये 100% तय है। जो योजना शुरुआत से तय की गई थी, जो योजना बनाई गई थी इनको गिरफ्तार करने के लिए, उस योजना पर सफलता प्राप्त करते हुए अब एसओजी जो अन्य लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक का फायदा लिया है, जिन्होंने पैसा दिया है, पेपर खरीदा है, जिन्होंने डमी कैंडिडेट बैठा है और परीक्षा पास की और पोस्ट पर काबिज हुए हैं, तो उन सभी को एसओजी दबोचने की तैयारी में है। कई ऐसे ट्रेनी थानेदार हैं, हम साफ करना चाहेंगे आपको, कई ट्रेनी थानेदार ऐसे हैं जो कि एसओजी के रडार पर हैं, वो भी गिरफ्तार होंगे शिका। हालांकि 3 ट्रेनी थानेदार फरार चल रहे हैं, जिनको रिटर्न करने के लिए एसओजी आरपी गई थी, वो वहाँ से फरार हो गए, वो अपने गाँव में नहीं है। तो वो तो गिरफ्तार होंगे। साथ साथ जो जिनका नाम में आ रहा है उनकी भी गिरफ्तारी तय है। यानी कि एसओजी चाहती है कि इस पेपर लीक के अंदर कौन कौन व्यक्ति शामिल है, कौन कौन ट्रेनिंग थानेदार शामिल है, उन सभी को गिरफ्तार किया जाए, उन सभी को उनके किए की सजा मिले। अब 6 तारीख तक जब से पूछताछ की जाएगी, तो पूछताछ में जितना सच सामने आएगा उस सच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और एक बार फिर से आरपी के दबिश मारकर कई ट्रेनिंग थानेदारों को रिटर्न किया जाएगा शिखा। सत्यनारायण, कई सालों पहले तक पेपर लीक को सामान्य तरीके से देखा जा रहा था, लेकिन फिर जैसे जैसे तार खुले, जानकारी लगी, वैसे वैसे पता लगा कि पेपर लीक में बड़े गिरोह संचालित हो रहे हैं। इनके बाकायदा ठिकाने हैं, बाकायदा ये इस्तेमाल करते हैं ऐप का और फिर उसके बाद पेपर लीक को अंजाम देते हैं। बताइएगा, पेपर लीक से जुड़ी अब तक की जितनी भी कार्रवाई हो चुकी है उसमें क्या कुछ स्पष्ट हो चुका है? कैसे ये पेपर लीक गिरोह संचालित हो रहा है और किस तरह से ये होनहारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? अब तक की जानकारी में जो भी खुलासा हो पाया सत्यनारायण, वो बताइएगा। शिखा, देखिए, अगर हम एक सिंगल परीक्षा की बात करें, पेपर लीक की बात करें, उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की बात करें, तो इसके अंदर जब पेपर लीक की बात शुरुआत में सामने आई तो पहले तो सरकार ने शायद माना नहीं था कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन जब कड़ियाँ मिलने लगी, एक के बाद एक तथ्य सामने आने लगे, एक के बाद सबूत सामने आने लगे, तो ये मामला दिया गया एसओजी को। उसके बाद में जो वर्तमान विधायक है, पहले सांसद थे डॉक्टर केवललाल मीणा, उन्होंने एसओजी पहुंचकर कई सबूत सौंपे। उन्होंने साफ कहा कि सबूत ये बात बताते हैं कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक ने कई युवाओं के सपनों में पानी फेरा है, ऐसे में इसकी जांच को और तेज कीजिए, इसमें और बेहतरीन जो अच्छे अधिकारी हैं उनको लगाइए, जिससे कि इस पेपर लीक की तह तक एसओजी जा सके और अगर वास्तव में पेपर लीक हुआ तो इसको साबित करके दिखाया। तो एसओजी ने वो ही किया, कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई, सबूत उठाए और कई व्यक्तियों ने पूछताछ करी। पूछताछ करने के पश्चात जो पहली गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी के बाद में लगातार एक के बाद एक सिलसिलेवार गिरफ्तारियां होती रही और करीबन 37 ट्रेनिंग पहले गिरफ्तार हो चुके, 5 आज हो चुके। इसके अलावा जगदीश बिश्नोई, कई भूपेंद्र सारण, कई ऐसे व्यक्ति हैं, कई ऐसे बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने केवल ये परीक्षा नहीं बल्कि और भी कई परीक्षाओं के अंदर पेपर लीक किया है और करोड़ों का लेन देन किया है, करोड़ों का पैसा इधर उधर किया है। तो देखिए, यही बात सामने आती है कि जब पुलिस किसी के पीछे पड़ती है, सीखा तो इतनी गलत काम किया है तो पुलिस उसको अंजाम तक जरूर पहुंचाएगी और ये शायद एसओजी ने साबित कर दिया। और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री बृजमोहन शर्मा का साफ कहना है कि हमने राजस्थान के अंदर यही बात तय की थी, प्राथमिकता हमारी यही थी कि पेपर लीक ना हो और जिसने पेपर लीक पहले किया है उसको उसके किए की सजा मिल सके। तो आज वही हो रहा है, लगातार एसओजी आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है और वो दिन या दूर नहीं जब इस पूरे पेपर लीक के प्रकरण के अंदर सारे आरोपी गिरफ्तार हो चुके होंगे। शिकार सत्यनारायण, ये स्पष्ट हो पाया क्या कि इन्हें कितने दिन की रिमांड पर सौंपा गया है और इनसे पूछताछ किस तरीके से की जाएगी? देखिए, 6 सितंबर तक इनको कोर्ट ने रिमांड पर सौंपा है। इस प्रकार चाहिए 6 सितंबर तक इनको 5 आरोपियों को, जो कि ट्रेनी उपनिरीक्षक हैं,
ट्रेनी थानेदार हैं उनको कोर्ट ने 6 सितंबर तक एसओजी को रिमांड पर सौंपा है, क्योंकि एसओजी को इनसे विस्तृत पूछताछ करनी है। एसओजी को इनसे कई सबूत डालने हैं, एसओजी को इनसे कई जानकारी लेनी है। तो माना जा रहा है कि 6 सितंबर के पश्चात अगर एसओजी की पूछताछ पूरी नहीं होती है, एसओजी को जानकारी नहीं मिलती है जो कि वो चाह रहे होते हैं, तो उनको दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनको समय बढ़ाने की मांग की जाएगी। लेकिन 6 दिन तक इनसे लगातार पूछताछ की जाएगी, मनोवैज्ञानिक से पूछताछ की जाएगी। साथ साथ जो पहले आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनको भी राउंड अप यानी कि आमने सामने बैठा के जो सबूत एसओजी के पास है वो सबूत उनको दिखाए जाएंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी। तो उनसे पूछताछ में क्या कुछ सामने आएगा, उसके पश्चात जो अन्य आरोपी हैं, जो कि केवल यही नहीं है, अभी तो शिखा और भी कई ऐसे ट्रेनिंग उप निरीक्षक है जो कि वहाँ बैठे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो भी अपनी बारी का इंतजार शायद कर रहे होंगे कि हाँ हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन एसओजी के पास हर सबूत मौजूद है, तो एसओजी सबूतों के देखते हुए पूछताछ में जानकारी जो सामने आएगी उसको देखते हुए और जो अन्य तकनीकी सहायता है वो लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। अब इंतजार किया जा रहा है कि इनको एसओजी मुख्यालय ले जाया जाएगा, जहाँ से आज से इनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो पढ़ते हैं झूठ की पढ़ते हैं वो खुलेगी, तभी जो मुख्य सत्य है वो सामने आ पाएगा, तभी एसओजी आगे बढ़ पाएगी। अब सत्यनारायण, एसओजी के पास सबूत के तौर पर कौन कौन से दस्तावेज मौजूद हैं और अब क्या इन ट्रेनी उप निरीक्षकों की संपत्ति हो या फिर बैंक लॉकर हो, ठिकाने हो, उन पर भी सर्च किया जाएगा क्या? देखिए, क्योंकि पेपर लीक का फायदा इन्होंने उठाया और लीक पेपर का फायदा उठाते हुए इन्होंने इस पोस्ट पर काबिज हुए। इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, इन्होंने किसी प्रकार की पढ़ाई नहीं की, बल्कि इन्होंने लीक पेपर का फायदा उठाते हुए इस पोस्ट तक पहुंचकर चाहे ये दिखलाया कि हाँ हम रसूख वाले हैं, हम पैसे वाले हैं, इसलिए इस पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। अब इनके पूछताछ के बाद इन्होंने किन किन को कितना कितना पैसा दिया है, पेपर को पाने के लिए ये किन किन से मिले थे, किस किस बैंक खाते से इनका लेन देन हुआ है और कौन वो दलाल है जो कि बीच में बैठ कर इनकी दलाली करता है, इनके पेपर पहुंचाता है। तो तमाम वो जानकारियां जो एसओजी को चाहिए, क्योंकि अभी तक तो इनसे पूछताछ के बाद में ये भी सामने आएगा कि पेपर इन्होंने कितने कितने में लिया था, किस व्यक्ति को कितना पैसा दिया था, किस व्यक्ति से कौन से बैंक खाते में पैसा जमा कराए थे और इनके पास ये पैसा कहाँ से आया था। कई जानकारियां लंबी फहरिस्त शिखा एसओजी के पास में, जो कि इनसे प्रश्न पूछेंगे और जब प्रश्नों के उत्तर सामने आएंगे, दलाल कौन था, पैसा लेने वाला कौन था, लीक पेपर किसने दिया था, आपको जो पढ़े आपको पेपर लीक का फायदा उठाने के लिए किसने उकसाया था, किसने कहा था, तो तमाम वो जानकारियां, तमाम जो नाम सामने आएंगे तो उनकी भी गिरफ्तारियां होगी शिखा। लेकिन पूछताछ होगी इनसे, पूछताछ के बाद में ये सब सामने आ पाएगा। हालांकि अभी तो गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट में पेश किया गया है। अब जब 6 सितंबर तक पूछताछ होगी इनसे तो कई नाम, कई सबूत, कई अन्य खुलासे इनसे हो सकते हैं शिकार, उसी का इंतजार किया जा रहा है। चूंकि कोर्ट का आदेश अभी आना बाकी है, मौखिक रूप से 6 सितंबर तक का आदेश सुना दिया गया, लेकिन लिखित में आदेश अब आएगा, उसके बाद इनको कोर्ट एसओजी ले जाया जाएगा, जहाँ पर इनसे पूछताछ शुरू की जाएगी शिकार। बिल्कुल सत्यनारायण, अब इसी बीच सत्यनारायण ये जानकारी भी दीजिएगा, अब जो 5 ट्रेनी एसआई जो अब गिरफ्तार हुए हैं उनकी क्या हिस्ट्री रही है? क्या बताया जा रहा है इससे पूर्व में भी वो किसी परीक्षा में बैठ चुके हैं, उनके द्वारा क्या डमी कैंडिडेट बिठाया जा चुका है या फिर पेपर लीक के सहारे ये आगे बढ़ रहे थे? पीछे की तरफ ज्यादा सीटों पर ये लोग बैठे देखिए, कैमरा सामने तक इनको लेकर ले जाया जा रहा है। देखिए रवाना हो रही है बस, अधिकारियों ने साफ सारा कर दिया कि हाँ अब इनको मुख्यालय ले चलो और अब इनसे पूछताछ और भी की जाएगी। पूछताछ के पश्चात इनसे जानकारी ली जाएगी। पहले ही हम है बिल्कुल सत्यनारायण, और बस अब रवाना होते हुए जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, अब एसओजी मुख्यालय ले जाया जा रहा है जहां गहनता से पूछताछ होगी। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे 6 सितंबर पर तक इन्हें रिमांड पर लिया गया है। हालांकि इंतजार है उस आदेश का भी, लेकिन ये देखिएगा तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको सबसे पहले दिखा रहा है। ये वो ट्रेनी उप निरीक्षक जिन्हें
हिरासत में पहले लिया था और अब इनकी गिरफ्तारी हुई। कोर्ट में पेशी और कोर्ट में पेशी के बाद एसओजी मुख्यालय ले जाकर गहनता से पूछताछ, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी भी कई ट्रेनी एसआई रडार पर है, अर्थात उनकी भी भूमिका पेपर लीक में हो सकती है। इसका खुलासा भी आगे हो पाएगा जब एसओजी इनसे गहनता से पूछताछ करेगी। सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ लगातार बने हुए। सत्यनारायण, फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है? क्या बस अब रवाना हो चुकी है जो एसओजी मुख्यालय तक पहुंचनी है? नया अपडेट क्या आया सामने सत्यनारायण अब तक? वो जो भी अन्य जो जाप्ता होता है उसका उनको बोला जाता है, जिससे किसी प्रकार की मारपीट उनके साथ ना हो सके। अब देखिए, क्योंकि एसओजी मुख्यालय को ले जाकर पूछताछ शुरू की जाएगी। पूछताछ में कई अहम खुलासे इनके होंगे। उस खुलासे का इंतजार पूरे राजस्थान को है, उस खुलासे का इंतजार उन युवाओं को है जिनके सपनों पर पानी फिरा है, उस खुलासे का इंतजार एसओजी के अधिकारियों को है, क्योंकि उनको भी अनुसंधान करना आगे सीखा और उनको भी आगे बढ़कर जो बाकी आरोपी है उनको गिरफ्तार करना। तो माना जा रहा है कि इस प्रकरण के अंदर बड़ी सफलता हासिल करते हुए बढ़कर जो बाकी आरोपी है उनको गिरफ्तार करना, तो माना जा रहा है कि इस प्रकरण के अंदर बड़ी सफलता हासिल करते हुए एसओजी लगातार आगे बढ़ रही है और एक के बाद एक करते हुए आज तक 42 जो ट्रेनी उपस्थित है उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरी ही भर्ती परीक्षा को लेकर संदेह बना हुआ है कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी। हालांकि ये फैसला सरकार को लेना है, लेकिन हम ये बात कहते हैं कि जो पेपर लीक इन्होंने किया है, जिन्होंने इसका फायदा उठाया है, उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए और एसओजी बिल्कुल सही काम कर रही है। जो एसओजी काम कर रही है उसके अंदर लगातार आगे बढ़ते हुए आरोपी गिरफ्तार किए जा रहे हैं और इस पूरे पेपर लीक के अंदर जो शामिल है उनको गिरफ्तार किया जाकर कहीं न कहीं उन युवाओं को न्याय मिल रहा है जिन युवाओं के सपनों पर पानी फिरा है। सीता सत्यनारायण, चूंकि बड़ा नाम पूर्व आरपीएससी सदस्य के पुत्र पुत्री के बारे में भी आया, इसको लेकर अब तक क्या कुछ स्पष्ट हो पाया और खुद पूर्व आरपीएससी सदस्य को लेकर के क्या जानकारी मिल पाई अब तक? क्या अब संदेह के घेरे में तमाम लोग? देखिए, कुछ कमी रह गई शायद फैसले को लेकर, इसीलिए एसओजी की बस है वो वापस आई है, वापस बुलाया है एसओजी की बस को, क्योंकि कुछ कमी फैसले के अंदर रही थी। जो लिखित फैसला आया था वो इसीलिए एक बार दोबारा से जो बस आरोपी है उनको दोबारा से जो उनकी बस है उनको अंदर लाया गया है। जो बस रवाना हो चुकी है जो मुख्यालय में बुलवाया गया है, तो उसके अधिकारी वापस बस को लिया गया। हालांकि क्या कुछ कारण है इसके पीछे कि आगे क्यों लाए, हालांकि इससे खुलासा नहीं हुआ, लेकिन बस को पीछे दोबारा लाया गया है। शायद उनके साइन होना बाकी है या फिर किसी अधिकारी के साइन होना बाकी है, पेंडिंग है, तो शायद इसीलिए देखिए दो अधिकारी बात कर रहे हैं कि कोई देखिएगा, जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी इसी बीच कि बस को वापस पीछे लाया गया है। अमूमन ऐसा नहीं होता, लेकिन एक बार जो बस चली एसओजी मुख्यालय के लिए, क्या कारण रहा कि फिर उसे रोका गया? हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर पूरी अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि 2 महिला तो वही 3 पुरुष, 5 ट्रेनी उप निरीक्षक जिन्हें हिरासत में लेने की कल सूचना थी, लेकिन ये हिरासत गिरफ्तारी में बदली, यानी दाल में कुछ काला और इसके सबूत एसओजी के पास। अब कई और ट्रेनी एसआई बताए जा रहे हैं रडार पर है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021, जिसमें शुरुआती दौर में भी कार्रवाई हुई थी। पहले 15 उप निरीक्षकों को पकड़ा गया था जो ट्रेनिंग ले रहे थे, फिर ये संख्या और बढ़ी और धीरे धीरे संख्या 33 उप निरीक्षकों तक पहुंची। लेकिन जानकारी एसओजी तक ये भी पहुंची कि ना सिर्फ जो पकड़े गए ट्रेनी एसआई हैं उनकी भूमिका या फिर जिसके मार्फत जिन दलालों के सहारे उन तक लीक पेपर पहुंचा, इनकी भूमिका ना सिर्फ इस भर्ती में बल्कि अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी रही है। अब सोचिएगा, एक भर्ती परीक्षा में
लाखों की संख्या में अभ्यर्थी होते हैं, वो तैयारी करते हैं। इनमें से कितने होनहार, कितने मेहनती, कितने टॉपर रहे होंगे जिन्होंने अपने स्कूल में, कॉलेज में कमाल किया होगा, तो फिर कितनों ने अपनी किस्मत सरकारी नौकरी के लिए आजमाई होगी, उनके साथ कितना बड़ा धोखा है। हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, फिलहाल जानकारी दीजिएगा कि जो बस एसओजी मुख्यालय के लिए रवाना हुई थी वो आखिर किस वजह से रोकी गई है? वापस आएगी। देखिए, जो बस बाहर जा रहे थे तो वापस बुलाया गया अंदर, क्योंकि जो दो अधिकारी हैं उनके साइन होने बाकी थे। दोनों ही अधिकारी मौजूद हैं और दोनों ही अधिकारी अब साइन कर चुके हैं। कुछ क्षण पश्चात बस एक बार फिर से एसओजी मुख्यालय को जाएगी, उनसे पूछताछ शुरू होगी। तो जो बस जा रही थी उसको रोका गया है कि कोर्ट के अंदर जो आदेश आना था उस आदेश की प्रति पर दोनों अधिकारियों को साइन होने थे, तो इसीलिए शायद अधिकारियों को दोबारा कहा गया कि आप रुकिए, यहाँ पर आपको साइन होने बाकी है। तो ऐसे में जो बस बाहर जा चुकी थी उस बस को वापस बैक किया गया और बात चला के एक बार फिर से दोनों अधिकारी हैं वो अंदर जाके साइन करके आए हैं। और अब ये लिखित में आ गया कि हाँ, इनका रिमांड एसओजी को सौंप दिया गया है और अब इनसे पुलिस से पूछताछ की जाएगी। शिव भारद्वाज की बात करें, सबसे अहम अधिकारी, सबसे मतलब कि जिन्होंने अपने काम को लेकर काफी प्रसिद्ध हैं और अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं, ये काफी गहरे और सुंदर अधिकारी हैं। तो यही इस पूरे प्रकरण की जांच के अंदर ये भी एक अधिकारी है। इनका साफ कहना है कि युवाओं को न्याय दिलाना इनकी प्राथमिकता है, जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करना जरूरी है, क्योंकि यही वो समाज के लिए घातक और साबित हो सकते हैं। अगर एसओजी ये कार्रवाई नहीं करती, एसओजी अगर इनको गिरफ्तार नहीं करती, एसओजी अगर ये उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के आरोप को नहीं गिरफ्तार करती, तो यही ट्रेनी उपनिरीक्षक कल को उपनिरीक्षक बनकर थानों के अंदर अपनी ड्यूटी करते। लेकिन ये पहले वो काम करते जो इनको करना था। ये जो पैसे इन्होंने पेपर लीक के लिए खर्च किए हैं, चाहे 10 लाख हो चाहे 20 लाख हो, ये थानों में ड्यूटी करके सबसे पहले वो ही पैसा दोबारा कमाते। तो कहीं ना कहीं समाज की गंदगी समाज के लिए और भी ज्यादा घातक साबित होती। ये थानेदार जो कि आज अपना मुंह छुपा रहे थे, ये वो थानेदार जो कल तक वर्दी पहन के ट्रेनिंग कर रहे थे, आज इन्होंने जो किया है, आज इनको इसका एहसास है। इसीलिए देखिए, रुमाल से, चाहे गमछे से, चाहे अपने हाथों से ये अपना मुंह छिपा रहे हैं। ये अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि जानते हैं कि जो हमारी असलियत है, जो हमने किया है, वो सभी के सामने आ चुका है। और शायद इसीलिए आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है, कोर्ट पे पेश होना पड़ रहा है। जो आरोपियों को जिस प्रकार से कोर्ट में पेश रहता है, उनका हाथ पकड़ के, उसी प्रकार से आज इन ट्रेनी थानेदारों को कांस्टेबल ने दोनों हाथ पकड़ के कोर्ट में पेश किया। तो शायद इनको सच का एहसास होगा कि हाँ, जो गलती करी है उसका खामियाजा ये भुगत रहे हैं। और शायद इनके द्वारा किया हुआ कृत्य ने भी शायद ये साबित कर दिया कि इन्होंने युवाओं के सपनों में पानी फेरा, उसी का फल आज इनको मिल रहा है। बिल्कुल सत्यनारायण, आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि गलत तरीके से पाई नौकरी का इस्तेमाल गलत तरीके से होता, लेकिन अब रडार पर है, हिरासत में थे, फिर गिरफ्तार हुए और अब बड़े खुलासे होने की उम्मीद। बहुत शुक्रिया सत्यनारायण आपका साथ जुड़ने के लिए।